एक छोटे से गांव में जहां के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर साहब रहते हैं। ठाकुर साहब को एक ऐसा नौकर चाहिए था जो मेहनती हो, पर किस्मत से उन्हें एक ऐसा नौकर मिला जो बेहद भुलक्कड़ था। उस नौकर का नाम था रामू। रामू की आदतों से पूरा गांव वाकिफ था। कोई उसे कभी बाजार से चीनी लाने भेजता तो वह नमक उठा लाता, कभी कोई उसे पानी लाने कहता तो वह खाली बाल्टी लेकर वापस लौटता। ठाकुर साहब के पास कोई और विकल्प न था, इसलिए उन्होंने रामू को ही अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। रामू सुबह सुबह ठाकुर साहब के पास आता है। साहब, कोई काम हो तो बताइए। अरे हाँ रामू, सबसे पहले जाकर हमारे लिए ताजा दूध ले आ। ध्यान रखना, रास्ते में गिरा मत देना। जी साहब, बिल्कुल। रामू जोश में भरकर बाजार की ओर निकलता है। रास्ते में उसका ध्यान कुछ गायों पर पड़ता है। अरे वाह, ये तो वही गायें हैं जिनका दूध सबसे अच्छा होता है। ठाकुर साहब को यही गायें पसंद आएंगी। चलो, दूध बाद में ले आऊंगा, पहले इन्हें देख लूं। वह गायों के साथ वक्त बिताता रहता है और दूध लाना भूल जाता है। जब वह ठाकुर साहब के पास वापस पहुंचता है तो खाली हाथ होता है। अरे, दूध कहाँ है? साहब, गायें तो देख लीं, पर दूध वहां भूल गया। अरे मूर्ख, मैं तुझे दूध लाने भेजा था, गायें देखने नहीं। ठाकुर साहब माथा पकड़ लेते हैं और रामू सिर झुकाकर वापस चला जाता है। एक दिन ठाकुर साहब की पत्नी ने रामू को खाना बनाने का आदेश दिया। रामू, आज खाना बनाने वाली छुट्टी पर है। तुम रसोई में जाकर आज के लिए खाना बना दो। जी मालकिन, मैं सब संभाल लूंगा। जब ठाकुर साहब खाने के लिए बैठते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ कच्चा पड़ा था। रामू, ये क्या मजाक है? खाना कहाँ है? साहब, मैंने सोचा कि कच्चा ही खा लिया जाए, इससे स्वाद बढ़ जाता है। अरे रामू, कम से कम खाना तो पकाने की कोशिश तो की होती। जी मालकिन जी, अगली बार पक्का पकाऊंगा। एक दिन ठाकुर साहब ने रामू को कपड़े धोने का काम सौंपा। रामू, ये सारे कपड़े धोकर सुखा दो, लेकिन ध्यान रखना कोई भी कपड़ा खराब ना हो। जी साहब, बिल्कुल, आप चिंता न करें। रामू कपड़े लेकर नदी की ओर चला जाता है। वहां पहुंचकर उसे नदी में कूदने का मन करता है। अरे वाह, पहले मैं नहा लेता हूँ, फिर कपड़े धोऊंगा। वह नदी में कूद जाता है और कपड़े धोने का काम भूल जाता है। जब ठाकुर साहब शाम को आते हैं अरे, ये क्या हाल बना रखा है? और मेरे कपड़े कहाँ हैं? साहब, कपड़े तो नदी में बह गए। क्या कपड़े बह गए? तू किस तरह के काम करता है रामू? साहब, गलती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अगले महीने की तनख्वाह में कटौती करवा दूंगा। एक दिन ठाकुर साहब के घर कुछ महत्वपूर्ण मेहमान आते हैं। रामू, ध्यान से इन मेहमानों की सेवा करना, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। जी साहब, मैं सब देख लूंगा। रामू मेहमानों को खाना परोसने के लिए जाता है। परोसते समय उसकी नजर खिड़की के बाहर उड़ते पंछियों पर पड़ती है। अरे, ये पंछी कितने सुंदर हैं, क्या इनकी तरह मैं भी उड़ सकता हूँ? अरे रामू, मैं तुझसे तंग आ चुका हूँ, अब तू सुधरने वाला नहीं है। साहब, मुझसे गलती हो गई, पंछियों को देखकर ध्यान भटक गया। रामू की भुलक्कड़पन की आदत से पूरा गांव वाकिफ हो गया था। हर कोई उसकी कहानियां सुनाता और हंसी मजाक करता। अरे यार, सुना है रामू ने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ, ठाकुर साहब को बहुत परेशान कर रखा है उसने। पर क्या करें, बेचारा दिल का तो अच्छा है। वो सही कह रहे हो, रामू का तो अपना ही अलग मजा है। आखिरकार एक दिन ठाकुर साहब को समझ आ गया कि रामू को डांटने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने रामू को एक साधारण काम दिया जिसमें भुलक्कड़ी की कोई गुंजाइश न हो। रामू, आज से तुझे एक नया काम देता हूँ। तू सिर्फ बगीचे में पानी देगा, इसमें भूलने की कोई गुंजाइश नहीं। जी साहब, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। रामू पूरे दिल से बगीचे में पानी देने का काम करने लगता है और उसकी मेहनत से बगीचा हरा भरा हो जाता है। रामू की मासूमियत और भोलेपन के कारण ही गांव के लोग उससे प्यार करते थे। वह चाहे जितना भी भूलने वाला हो, पर दिल से मेहनती और ईमानदार था। और यही कारण था कि ठाकुर साहब रामू को बहुत पसंद किया करते थे, क्योंकि मैं बहुत ईमानदार था।